जरा सोचिए कि एक इंजेक्शन जो तुम्हें सब कुछ दे सकता है, खूबसूरती, फेम, एक नई शुरुआत, लेकिन बदले में तुमसे तुम्हारा अस्तित्व छीन ले। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही कहानी का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। यह कहानी 2024 में आई साई-फाई थ्रिलर फिल्म द सब्सटेंस की है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक एक्सपेरिमेंट के तहत एक आदमी एक योग के अंदर ग्रीन कलर का लिक्विड इंजेक्ट कर रहा होता है, जिसके फौरन बाद एक योग दो में परिवर्तित हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग फुटपाथ पर एलिजाबेथ स्पार्कल नाम का एक स्टार बना रहे होते हैं। असल में एलिजाबेथ एक बहुत ही खूबसूरत फेमस मॉडल होती है और एक रियलिटी शो की होस्ट भी होती है। फुटपाथ पर स्टार के बनने के कुछ अरसे तक लोग इस स्टार के आसपास आकर सेल्फीज लेते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों का स्टार में से दिलचस्पी खत्म होने लगती है। कुछ समय बाद जब स्टार टूट भी जाता है, लेकिन किसी ने भी इसे मरम्मत करने की जरूरत नहीं समझी, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि लोगों का एलिजाबेथ स्पार्कल के अंदर से दिलचस्पी खत्म हो रही है। अब हमें दिखाया जाता है इस कहानी की मुख्य किरदार को, जिसका नाम एलिजाबेथ स्पार्कल है, जिसका आज 50वां जन्मदिन है। अब वो बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन अभी तक वह उसी शो को होस्ट कर रही होती है। शो की शूटिंग के बाद जब एलिजाबेथ फ्रेशन अप होने के लिए बाथरूम में जाती है, तो उसे पता चलता है कि लेडीज वॉशरूम आउट ऑफ ऑर्डर था, जिसकी वजह से वह बंद था। इसीलिए वह मेल वॉशरूम यूज करने के लिए चली जाती है, जहां पर शो का डायरेक्टर भी आया होता है और वो डायरेक्टर फोन पर किसी से एलिजाबेथ के बारे में बात कर रहा होता है कि अब एलिजाबेथ में पहले जैसी बात नहीं रही। एलिजाबेथ की वजह से जहां पहले वह रेटिंग्स बहुत हाई मिलती थी, अब उसकी टीआरपी दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है और अब एलिजाबेथ को रिप्लेस करके कोई नई जवान और खूबसूरत लड़की लानी होगी। यह सारी बातें एलिजाबेथ अपने कानों से सुन रही होती है, जिससे वह पूरी तरह टूट जाती है। उसे अपनी जिस खूबसूरती पे नाज था, आज वो खत्म हो गई थी। वह गौर से अपने आप को शीशे में देखती है, जहां उम्र के पड़ाव के कारण बहुत सारी झुर्रियां आ गई थी। ढलती जवानी का उसे दुख होता है, पर उसे ज्यादा दुख अब उसे इस बात का होता है कि उसे इस शो से निकाल दिया जाएगा। अब वह करेगी तो क्या करेगी, ऐसे सब कुछ नहीं छोड़ सकती थी। वह पहले डायरेक्टर से मिलने के लिए जाती है, जहां डायरेक्टर एलिजाबेथ को साफ साफ बोल देता है कि वह उसकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसका शो चलता है लोगों से और लोग देखना चाहते हैं जवान खूबसूरत लड़कियों को, जो खूबसूरती अब एलिजाबेथ में नहीं थी। डायरेक्टर की बातों ने एलिजाबेथ की मानो दुनिया ही बदल दी हो। मीटिंग खत्म होने के बाद वह रेस्टोरेंट से निकल जाती है, लेकिन ड्राइविंग करते हुए डायरेक्टर की बातें उसके दिमाग में घूम रही होती है। उसका ड्राइविंग पर से ध्यान हट जाता है। इसी कारण से उसके साथ एक बुरी दुर्घटना हो जाती है। उसकी कार क्रैश हो जाती है। हॉस्पिटल का दृश्य दिखाया जाता है, जहां हैरानी की बात तो यह होती है उस पर कोई खरोच नहीं आती। यह उसकी एक अच्छी किस्मत ही थी। डॉक्टर ने उसे अस्पताल से डिस्चार्ज तो कर दिया, लेकिन अब वो फूट फूट के रोने लगती है, क्योंकि उसने रास्ते में एडवर्टाइजमेंट बोर्ड से अपनी तस्वीर उतरते हुए देख ली थी। यहाँ हॉस्पिटल के एक दृश्य में दिखाया जाता है कि यहाँ एक नर्स एलिजाबेथ की रीढ़ की हड्डी चेक कर रही होती है और फिर उसे अपने कपड़े दे देती है। अब जैसे ही एलिजाबेथ हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, तो उसे महसूस होता है कि नर्स ने उसके कोट की जेब में कोई मैसेज छोड़ा था, जो मैसेज था कि इसने मेरी लाइफ बदल दी। और इसी के साथ एक पेन ड्राइव भी थी, जिस पर लिखा था दी सब्सटेंस। एलिजाबेथ घर आती है और आते ही इस पेन ड्राइव को टीवी पर प्ले करती है, जिसमें द सब्सटेंस नाम के एक केमिकल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। यह केमिकल एक जादुई सब्सटेंस था और यह सब्सटेंस किसी भी बूढ़े इंसान को नया और जवान अवतार दे सकता था। इसे सब्सटेंस फ्लूइड के साथ एक और भी फ्लूइड मिलने वाला था, जो दोनों अवतार यानी ओल्ड बॉडी और न्यू बॉडी को एक साथ जोड़ करके भी रखता था। यह काम आसान तो नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। जो भी इंसान इस सब्सटेंस को यूज करता है, उसके लिए हर 7 दिन के अंदर अपने दोनों अवतार को एक्टिवेट करना जरूरी था और नए अवतार यानी जवान बॉडी को स्टेबलाइज रखने के लिए हर रोज उस खास सब्सटेंस का एक इंजेक्शन लगाना होगा, जो कि पुरानी बॉडी के रीढ़ की हड्डी से निकलेगा। जब एक अवतार यानी कि एक बॉडी एक्टिवेट रहेगी, उस टाइम पर दूसरा अवतार यानी कि दूसरी बॉडी बेहोश रहेगी। एलिजाबेथ को शुरुआत पे तो यह सब झूठ लगता था। उसने पेन ड्राइव को एक मजाक समझकर डस्टबिन में फेंक भी दिया होता है, लेकिन
रात को उसे अपनी करंट सिचुएशन को सोचकर नर्वस ब्रेकडाउन होता है। उसे अपने घर पर लगी अपनी जवानी की तस्वीरें परेशान करने लग जाती हैं और तब उसने हिम्मत जुटाकर उस नंबर पे कॉल कर ही दिया होता है। सामने वो शख्स से बोलती है कि मुझे वो सब्सटेंस ऑर्डर करना है। दूसरी तरफ जो कोई भी बात कर रहा था उसने एलिजाबेथ से ज्यादा बात नहीं की। उसने बस एलिजाबेथ से उसके घर की लोकेशन पूछी और फिर उसे एक सीक्रेट एड्रेस बताते हुए कॉल काट दी। अगली सुबह एलिजाबेथ न्यूज़पेपर पढ़ रही थी जहां पर उसे एक एड दिखाई देता है जो उसी कंपनी का होता है जहां पर वो जॉब किया करती थी। एड में एलिजाबेथ को रिप्लेस करने के लिए एक नई मॉडल के इंटरव्यू के लिए एड थी जिसे देखकर वो और भी ज्यादा उदास हो जाती है। उसी न्यूज़पेपर के साथ एक ब्लैक कलर का लिफाफा भी था। एलिजाबेथ जब उस लिफाफे को खोलती है तो उसमें एक नंबर लिखा हुआ होता है। अब एलिजाबेथ उस आदमी के कॉल पर बताए सीक्रेट एड्रेस पर पहुंचती है। यहाँ एक खुफिया सी जगह थी। अंदर जाने के बाद उसे एक लॉकर रूम मिलता है। लॉकर को खोलने के लिए की भी एलिजाबेथ के पास पहले से मौजूद थी जो कि उसे ब्लैक लिफाफे में मिली थी। उसने उस की का इस्तेमाल करके उस लॉकर को खोला होता है। उसके बाद उसके अंदर एक छोटा सा संदूक दिखाया जाता है जिसे लेकर वो अपने घर की तरफ आ जाती है और फौरन इस संदूक को खोलने लगती है। तो इसमें उसे काफी सारी चीजें मिलती है। सबसे पहले एक सीरम और एक इंजेक्शन जिसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना था, जिसके साथ ही एक स्टेबलाइजर भी था जिसके जरिए रोज नई जवान बॉडी को उसे स्टेबलाइज करना था और यह तो उसे सब पेन ड्राइव से पहले से ही पता था। इसके बाद स्टेबलाइजर का फ्लूइड ओल्ड बॉडी की रीढ़ की हड्डी से निकालना होगा। अब दोनों बॉडीज को चेंज करने के लिए भी एक खास तरीके का किट दिया होता है और साथ ही दोनों बॉडीज के लिए यानी जवान बॉडी और बूढ़ी बॉडी के लिए स्पेशल फूड भी दिया गया था। एलिजाबेथ इसके बाद वॉशरूम में चली जाती है और वहीं काफी देर तक अपनी बॉडी को देखती रहती है जैसे वह सही गलत के बीच फैसला न कर पा रही हो कि उसे यह करना भी चाहिए कि नहीं। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसने वो ग्रीन सब्सटेंस अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया होता है। कुछ देर तक तो एलिजाबेथ को कुछ भी नहीं हुआ लेकिन फिर कुछ देर बाद उसके शरीर में हलचल होने लग जाती है। उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि उसकी आंखें फटने लगती है। हमें उसकी आंखों की पुतलियां डबल होते हुए दिखाई देती है। फिर अगले ही सेकंड उसकी कमर फटने लग जाती है जहां से एक नई जवान लड़की का अवतार निकलकर बाहर आता है। यह एलिजाबेथ का नया अवतार था, एक नई जवान बॉडी जो पिछली बॉडी के अंदर से निकलती है। एलिजाबेथ के इस नए अवतार ने अपने आप को शीशे में देखा और बहुत देर तक मानो उसे सपना ही लग रहा हो। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि सब्सटेंस उसने जो यूज लिया है वह काम कर गया होता है। वो बेहद खूबसूरत और जवान बन गई थी जितना उसने सोचा भी नहीं था। काफी देर तक अपनी खूबसूरती देखने के बाद वो एलिजाबेथ की पुराने अवतार यानी पुरानी बॉडी की उधड़ी हुई कमर के टांके लगाती है जिसे फाड़ कर वह बाहर निकली थी। उसके बाद वो अपनी पुरानी बॉडी को जिंदा रखने के लिए कंपनी द्वारा दिए गए फूड बैग को उसके साथ अटैच कर देती है। उसने पूरी रात अपनी खूबसूरती को एंजॉय किया। सुबह जब वह उठी तो उसके नाक से खून आ रहा था। यह देखकर वह हैरान और परेशान हो गई थी और तभी उसे याद आता है कि उसे एक एक्टिवेटेड किट भी दिया गया था जो कि उसने नहीं ली। उसे बताया गया था कि हर रोज नई बॉडी को यानी जवान बॉडी को एक्टिवेट रखने के लिए अपनी ही पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से उसे सब्सटेंस निकालकर अपनी नई बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना है। इसीलिए वह फौरन अपनी बॉडी की तरफ जाती है और रीढ़ की हड्डी से सब्सटेंस निकालना शुरू कर देती है और यह इंजेक्शन लगाने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। इस नए अवतार की खूबसूरती पहले से कहीं गुना ज्यादा थी, इसीलिए वह तैयार थी उसी शो के ऑडिशन में जाने के लिए जहां से उसे निकाल दिया गया था। एलिजाबेथ उस शो पर पहुंच जाती है जहां एलिजाबेथ की खूबसूरती देखकर लोग दंग रह गए थे और डायरेक्टर ने भी उसकी गजब की खूबसूरती देखकर फौरन एलिजाबेथ को सेलेक्ट कर लिया था। एलिजाबेथ ने यहाँ अपना नाम सू बताया होता है। इंटरव्यू में सू को याद आता है कि उसे तो हर हफ्ते अपनी बॉडी चेंज भी करनी होती है जिसके लिए वह बहाना बनाती है कि उसकी माँ बीमार है। उसे हर हफ्ते अपने गांव जाना पड़ता है अपनी माँ का ध्यान रखने के लिए। डायरेक्टर बिना सोचे समझे उसके हफ्ते की छुट्टियां अप्रूव कर देता है और उसे सेलेक्ट कर लेता है। फाइनली सू को यह जॉब मिल ही जाती है और वह जॉब को बहुत एंजॉय कर रही थी। अब
जब उसे इस नई बॉडी से जो खूबसूरती मिली थी, उसी वजह से उसने उसे शो ऑफ करके बहुत ही जल्दी फैंस बना लिए। देखते ही देखते उसकी तस्वीरें एडवर्टाइजिंग बोर्ड पर आने लग गई थी। समय बीतता जाता है और कुछ दिन बाद का समय दिखाया जाता है। एलिजाबेथ के इस नई बॉडी के ऐड पूरे शहर में चलने लग गए थे और अब वो पूरे शहर पे छाई हुई थी। इस प्रक्रिया में 6 दिन निकल गए होते हैं और आज 7वां दिन था, यानी बॉडी शिफ्ट करने का दिन। और अब वह अपनी पुरानी बॉडी से किट को अटैच करती है, जिससे पुराना अवतार एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद पुराना अवतार जवान बॉडी से फूड किट को अटैच करके अपने ऑफिस यानी अपने शो की तरफ निकल जाती है, जहां डायरेक्टर उसे उसके पैसों के बदले एक गिफ्ट देकर और उसकी काफी सारी बुराइयां करके उसे ऑफिस से निकाल देता है, जिसकी वजह से घर आकर उसे काफी बुरा लगता है। दोस्तों, यह थी कहानी द सब्सटेंस के पहले भाग की। दूसरे भाग के साथ मैं जल्दी हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।